महंगी महंगी गाड़ियों का शौकीन, पर्सनैलिटी भी अपने भाई की तरह। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं नीरज बवाना गैंग के खास गैंगस्टर शक्ति दादा की। शक्ति नजफगढ़ के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का भांजा था। वो कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने प्रमुख गैंगस्टर नीरज बवाना की मौसी का लड़का है। शक्ति जून उर्फ शक्ति दादा जुर्म की दुनिया में आने के बाद सभी शक्ति को दादा के नेम से जानने लगे। शक्ति के ऊपर हफ्ता वसूली, रंगदारी, किडनैपिंग, जमीन हथियाना जैसे संगीन मामले दर्ज थे और नीरज बवाना गैंग का नाम चीन कुख्यात बदमाश था। आइए जानते हैं शक्ति दादा के जुर्म की कहानी के बारे में। शक्ति दादा का जन्म 1985 को हरियाणा के जिंजर जिले में हुआ था। महज 15 साल की उम्र में शक्ति ने भी भाई नीरज बवाना के साथ जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। स्कूल के समय से ही शक्ति दादा का दिमाग गलत कामों की ओर जाने लगा और गलत काम करने के लिए नीरज बवाना का सपोर्ट और सहारा भी मिलता गया, जिससे उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो किस लाइन की ओर जा रहा है। शक्ति ने नीरज बवाना के साथ कोलकाता में रहकर जुर्म के सारे पाठ पढ़े और 2015 में ही वो कुख्यात बदमाश के रूप में उभर कर सामने आया। नीरज बवाना के छोटे छोटे काम शक्ति ही संभालता था कि जमीन पर कब्जा, हफ्ता वसूली, रंगदारी मांगना। नीरज बवाना कई समय से फरार चल रहा था और शक्ति दादा भी इसी के साथ था, लेकिन कुछ समय बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया तो शक्ति और ज्यादा चौकन्ना हो गया और अपने कामों को अंडरग्राउंड तरीके से अंजाम देने लगा। नीरज के जेल जाने के बाद शक्ति दादा ने गैंग की कमान संभाली और वही सारे काम की देखरेख करता था। पुलिस को भी शक्ति दादा के सारे काले चिट्ठे की खबर थी, लेकिन नीरज बवाना का लोगों के मन में इतना खौफ था कि वो उसके भाई के खिलाफ भी मुंह नहीं खोलते थे, जिससे पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और इसी का फायदा उठाते शक्ति और बेखौफ हो गया और खुलेआम वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस के लिए भी शक्ति सिरदर्द बन चुका था और फिर एक दिन उसके खिलाफ एक रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जैसे ही शक्ति को इस बात की खबर लगी तो वो देश छोड़कर फरार हो गया और विदेश में बैठकर अपने जुर्म का साम्राज्य चलाने लगा और वहीं से उद्योगपति को फोन कर कर फिरौती मांगता था। लेकिन वो दिन आ ही गया जब शक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो दिन था नीरज बवाना की तारीख का, जब नीरज बवाना की कोर्ट में पेशी थी। तब शक्ति उससे मिलने आया था और तभी पुलिस ने उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद बेल पर छूटकर वापस बाहर आ गया। इसके बाद पिछले साल शक्ति अपने गांव गया हुआ था और शक्ति रोजाना की तरह गांव के नजदीक तालाब पर वॉलीबॉल खेलने के लिए गया था और हत्या वाले दिन वहीं करीब शाम 7 बजे अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे वॉलीबॉल खेल रहा था। तभी उसी दौरान 2 बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने 1 दर्जन से अधिक फायर किए। 4 हमलावरों ने 14 गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि हमलावर 2 बाइक पर आए थे। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ गोलियां शक्ति पर बरसा दी। हमलावरों द्वारा बरसाई गई गोलियों से शक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी दौरान उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।